हाय, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। तो देखिए, हो गई है सुबह की प्यारी सी शुरुआत और मैं लग गई हूँ अपने काम से। सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा होता है और ठंड भी काफ़ी पड़ती है। वैसे मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। मैंने थोड़ी देर इधर उधर टहला, उसके बाद मैं अपने काम से लग गई। पहले हमने अंदर की साफ़ सफाई की, किचन में झाड़ू पोंछा किया। इसके बाद मैंने सोचा मैं बाहर की भाई साफ़ सफाई कर लेती हूँ। यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद हमें छत की भी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि मैं खाना इतनी समय वहीं बनाती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, ससुर जी भी बिस्तर पे ही हैं, पति देव उठकर अपना कुछ काम कर रहे हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हुए हैं। ओस गिर रही है, मौसम अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ है, पर सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा है। मंद मंद सी हवा चल रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं। सुबह की मौसम की कुछ अलग ही बात है। मैं आग जला देती हूँ, क्योंकि सुबह ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो घर के बाकी लोग और बच्चे यहीं बैठे रहते हैं। मैं यहीं पे सबको चाय नाश्ता दे देती हूँ। अपना चाय नाश्ता करके थोड़ा मौसम सही होता, फिर सब लोग अपने काम से चले जाते हैं। पति देव भी अपना काम करके आ गए हैं। लगता पापा भी उठ गए हैं। मैं जाकर अपना ऊपर का काम कर लेती हूँ। आग के पास बैठ जाओ तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता और काम की भी देरी हो जाती है, लेकिन काम तो करना ही है। सबको चाय दे देती हूँ। हमने सबको चाय दे दिया है। मैं अब आ गई हूँ छत की साफ़ सफाई करने। पति देव चाय पीते नहीं हैं, तो मैंने उनके लिए दूध गर्म किया था, मैंने उनको दूध दे दिया। बच्चे भी उठ गए हैं, मैंने बच्चों को गर्म कपड़े पहना दिए हैं और मैं ऊपर की साफ़ सफाई जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि पति देव ने आज बेसन की रोटी और चटनी बनाने की फरमाइश की है, टमाटर धनिया की चटनी। तो मैं जल्दी से अपना काम निपटा लेती हूँ। मैं रसोई में झाड़ू लगा चुकी हूँ। मैं अपनी रसोई की पुताई कर लेती हूँ। इसके बाद हमें बर्तन भी धुलना है। सब लोग अपने काम से चले गए हैं। ससुर जी भी खेत चले गए हैं, पति देव भी खेत चले गए हैं। इस समय खेत में गेहूँ है, तो गेहूँ की सिंचाई विचाई का काम चल रहा है। और मैं भी रोज़ खेत जाती हूँ घर का काम करने के बाद, लेकिन घर में ही 10-11 बज जाते हैं हमको काम करते करते। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चों को तैयार करो, खाना बनाओ, बर्तन धुलो, इसलिए खेत जाने में हमें देर हो जाती है। 11-12 बज ही जाते हैं। अब मैं पानी भर लेती हूँ। हमने पानी भर के धर लिया है, अब मैं बर्तन धुल लेती हूँ। चूल्हे में खाना बनाना तो अच्छा लगता है, पर बर्तन धोने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बर्तन काफ़ी जल जाते हैं। मैं शाम को बर्तन नहीं धुलती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में काफ़ी लेट हो जाता है। फिर खाना खा लो तो फिर बर्तन धुलने का मन नहीं करता। इस समय बच्चों के पेपर चल रहे थे, उनको भी पढ़ाना लिखाना होता है। पतिदेव शाम को खेत चले जाते हैं, वहाँ से वो रात में आते हैं, तो बच्चों को हमें ही देखना होता है। खेत में इस समय गेहूँ सरसों की फसल लगी है। अगर एक भी दिन खेत ना जाओ तो जानवर नुकसान कर देते हैं, खेत का फसल कर जाते हैं। बर्तन धो के बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। मैं नहा धो के अब रसोई में आ गई हूँ। फटाक से खाना बना लेती हूँ। हमने सारा सामान रसोई में ले आई हूँ साथ। मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। बेसन की रोटी और हरे धनिया की चटनी बनाना है। वैसे हमने नहा धो के पूजा कर लिया है, कि पूजा करने में हमें थोड़ी देर लगती है, क्योंकि मैं पूजा देर तक करती हूँ, थोड़ा कुछ पाठ वाठ करती हूँ, इसलिए पूजा करने में थोड़ी देर हो जाती है।
मैं आटा गूँथ के रोटी बना लेती हूँ क्योंकि पति देव भी खेत से आते होंगे। हमने चावल गैस पे बना लिया है। तो स्कूल के लिए देर हो रही थी तो हमने गैस पे ही बना दिया क्योंकि बच्चे भी खाना खा के ही जाते हैं। हमने आटा गूँथ के रख दिया। मैं चटनी बना लेती हूँ। धनिया टमाटर की चटनी, बेसन की रोटी हमारे घर में सबको बहुत ही पसंद है। हमारे पापा और पति देव बहुत शौक से खाते हैं, पर बच्चे ही नाटक करते हैं थोड़ा, कहते हैं हमें नहीं खाएंगे। बच्चों के लिए हमने दाल चावल बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है। मैं इसे गोल गोल कर लेती हूँ। इसे गोल गोल कर लेती हूँ धीरे धीरे से। अब मैं धीरे धीरे से बढ़ा लेती हूँ क्योंकि बेसन का आटा थोड़ा किनारा फटने लगता है, तो मैं इसे धीरे धीरे बनाती हूँ। मैं धीरे धीरे से बना लेती हूँ। धीरे धीरे से नरम नरम हाथों से बना लेती हूँ इसे मैं। ये देखो हमारी रोटी बन गई है, बस बनने ही वाली है। हमने धीरे धीरे से बना लिया है। ये देखो हमारी रोटी बन गई। मैं ज़्यादा अच्छी रोटी वैसे नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ। मैं इसे तवे पे डाल देती हूँ। वैसे चूल्हे में खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है, पर ठंडी में ही अच्छा लगता है। गर्मी में तो हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं गर्मी में ज़्यादा चूल्हे पे खाना नहीं बनाती हूँ, ठंडी पे बनाती हूँ। देखो हमारी रोटी बन गई है। मैं रोटी में घी लगा देती हूँ। घी के साथ रोटी बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे पतिदेव को तो बहुत ही पसंद है। हमारे पतिदेव भी खेत से आ गए, मैं उन्हें खाना दे देती हूँ। देखो रोटी और टमाटर, लहसुन, धनिया की चटनी मैंने पतिदेव को खाना दे दिया है। वो खा रहे हैं और मैं खाना भी बना रही हूँ। पूरी रोटी हमारी नहीं बन गई है, गरम गरम रोटी खा रहे हैं।